फिर से सुनना, कितने सारे प्रिपोजिशन पढ़े हमने, कम ऑन। हमने पढ़ा इन, इनटू, विदिन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, थ्रू, ऑफ, वाया, बिसाइड, बिसाइड्स। ये कॉलम कंप्लीट हो गए 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट, ओनली 5 मिनट्स के अंदर इसको फिनिश कर रहे हैं हम। देखिए प्लीज, सबसे पहले इन, इनटू और विद इन। अगर एक चीज नोटिस करो तो यहां भी इन है, यहां भी इन है और यहां भी, तो जहां भी इन लग जाता है ना, इसका मतलब अंदर के सेंस में होता है। ये एक ऐसा प्रिपोजिशन है जो किसी चीज के अंदर होने की बात करता है। जैसे अभी आपने कहा मैं क्लास में हूं, आप क्या कहोगे? आई एम इन द क्लास। लेकिन अगर आप कहो कि भाई मैं क्लास में दौड़ रहा हूं, तो आप क्लास के अंदर मोशन कर रहे हो, आई एम रनिंग इनटू द क्लास। यू गॉट इट? आ रही बात समझ में? ऐसे ही अगर आपने कहा मैं नदी में हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम इन द रिवर। लेकिन जब आप नदी में तैर रहे हो तो आप क्या कहोगे? आई एम स्विमिंग इनटू द रिवर। आपने कहा मैं कुएं में हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम इन द वेल, आई एम इन द वेल। लेकिन जब आप कुएं में कूदोगे तो क्या बोलोगे आप? आई एम जंपिंग इनटू द वेल। तो इस तरीके से आपका इनटू यूज होगा। विद इन कहां यूज करोगे आप? ठीक है, यू आर राइट। ये रखो, अभी मैं समझाता हूं, ठीक है ना? हाँ, अब इधर ध्यान दो। ओके, प्यारे बच्चे ने प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, उसके प्यारे से क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यार से समझाते हैं। तो जहां पर भी मोशन हो, क्या हो? मोशन मतलब क्या होता है? गति। तो वहां क्या लगाओगे? इनटू। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? आपने बॉटल के अंदर, ये बॉटल दिख रही है, ये चॉकलेट दिख रही है, टॉफी। इस टॉफी को मैंने किसके अंदर ड्रॉप कर दिया? तो आप क्या कहोगे? आई ड्रॉप्ड द टॉफी, आई ड्रॉप्ड दिस चॉकलेट इनटू द बॉटल। तो इनटू द बॉटल क्यों आएगा? एग्जैक्टली, वो जब उसमें जाएगी अंदर तो उसमें क्या होगी? मोशन होगी, गति होगी, इसके लिए। दूसरा, किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, तो क्या लगाते हैं आप? इनटू का उपयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि बॉटल जो है वो किस में बदल गई? एक बड़ी सी केन में बदल गई। तो आप क्या कहोगे? द स्मॉल बॉटल चेंज्ड इनटू अ ह्यूज केन। अ ह्यूज केन, एक बड़ी सी केन में चेंज हो गई वो। तो इस तरीके से इनटू का उपयोग कन्वर्ट करने के सेंस में करते हैं। विद इन कहां यूज करते हैं हम? टाइम ड्यूरेशन। मैंने कहा 2 दिन के अंदर इस काम को पूरा करो। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। स्टेज पर आओ। जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी तरह स्थित हो तो ऑन लगता है। डे और डेट के आगे भी क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। आपने कहा मैं वहां संडे को जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। I will go there on Sunday because I have no time now। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहां क्या लगाओगे? ऑन। ऐसे डेट के आगे भी मैंने कहा परसोना कब ज्वाइन किया, तो आपने कहा सर मैंने परसोना ना 2 अप्रैल को ज्वाइन किया। I joined persona on 2 अप्रैल। क्या बोलोगे? बोलो। I joined persona on 2 अप्रैल। You got it? चलो आगे ले चलते हैं। एट का उपयोग कहां करते हैं? जब पूरी तरह स्थित ना हो। जैसे मैंने कहा वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, क्या बोलोगे? He is standing at the door। वो विंडो पर खड़ा हुआ है। He is standing at the window। ऐसे छोटे की जब बात करते हैं हम, स्मॉल एरिया की बड़े एरिया के सापेक्ष, तो वहां स्मॉल एरिया के आगे भी एट लगता है। जैसे आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में रहता हूं। I live at खंडवा in MP। बोलो, I live at खंडवा in MP। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं खंडवा शहर के रामेश्वर नगर में रहता हूं, तो I live at रामेश्वर नगर in खंडवा। You got it? इस तरीके से इसका यूज करेंगे। और मतलब क्या होता है? पूरी तरह। तो डे और डेट दोनों के आगे क्या लगाना है हमें? ऑन। अच्छा, एट कहां लगा रहे हैं हम लोग? जब कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित ना हो, है ना? अगर आप स्टेज पर हो तो क्या बोलोगे? ऑन द स्टेज। आप चेयर पर बैठे हो तो एट द चेयर होगा कि ऑन द चेयर होगा? आई एम सिटिंग एट द चेयर होगा कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर होगा? वाह, यहां पर मजा आएगी। अब ऑन द चेयर वाले रेजेंट करो। वाह, इतने सारे लोग बिल्कुल सही है। एट द चेयर वाले रेजेंट करो। इतने सारे लोग बिल्कुल गलत नहीं है, ये एट द चेयर वाले सही है। अच्छा, मेगा ने पढ़ा हुआ है। देखो एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझना थोड़ा सा। जब आप चेयर पर बैठे हो तो आपके जो लेग्स हैं वो नीचे जमीन को टच कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई चेयर के साथ में याद रखना क्या यूज होता है? लेकिन सोफा के साथ हो, काउच हो या बेड हो, इनके सबके साथ आपको क्या यूज करना होता है? ऑन। जैसे आपने कहा मैं बेड पर हूं, आई एम ऑन द बेड, आई एम ऑन द बेड। मैं सोफे पर हूं, आई एम ऑन द सोफा, आई एम ऑन द काउच। यू गॉट इट? चलो अब मुझे बताओ। यस बेटा।
हाँ, तो वो ऑन द चेयर है ना. नाउ शी इज ऑन द चेयर, नॉट एट द चेयर. बट चेयर्स आर एक्चुअली सपोज टू बी सीट. व्हाट आई कैन से कि चेयर्स जो होती हैं उनके लिए उनका उपयोग जो होता है एट द चेयर हम लोग बोलते हैं, हमेशा याद रखना. हाँ, दोनों सही है, लेकिन चेयर के साथ क्या लगाना है हमें? एट लगाना है, ये हमको ध्यान रखना. गेटिंग? चलो आगे चले हम लोग. अपॉन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? पर के सेंस में. इसके लिए एक और वर्ड कौन सा यूज होता है? ऑन टू. कौन सा? अब ये ऑन टू का यूज होता है. यहां पर मान लो एक बिल्ली बैठी है. कौन बैठी है? केट. केट देखिए. कितने लोगों ने केट पाल कर भी रखी है? पाल कर रखी घर पर है आपके घर पर? तो समझना है. हाँ, बिल्ले वाला एग्जाम्पल. तो बिल्ली जो है यहां से किसके ऊपर कूदी? सोम्या के ऊपर नहीं कूदी, चेयर पर कूदी. तो पोडियम से किस पर कूदी? तो यहां से जब वो वहां कूदेगी तो गति होगी, मोशन होगी. तो जब कोई वस्तु कहीं पर मोशन कर रही हो तो वहां ऑन टू या अपॉन लगता है. जब कोई वस्तु कहीं अंदर मोशन कर रही हो तो वहां इन टू लगता है. कुछ आया समझ में? नहीं है? ये एक कुआं है, कुएं में आप कूदे हो तो क्या लगेगा? इन टू. लेकिन ये एक पोडियम है, पोडियम से आप चेयर के ऊपर कूदे हो तो ये जो मोशन होगा ऑन टू या अपॉन लगेगा. आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं है? पक्का पक्का. तो जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे तो मैंने क्या कहा? द कैट जम्प्ड. ध्यान देना. द कैट जम्प्ड फ्रॉम. द कैट जम्प्ड फ्रॉम पोडियम ऑन टू या अपॉन द चेयर. यू गॉट इट? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ये दूर होने के अर्थ में. बाय का अर्थ मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग में, यातायात के साधनों में. ये दूसरा अर्थ के द्वारा. तीसरा तक. मैंने कहा 2 बजे तक, बाय 2 o'clock. मेरे द्वारा, ट्रेन से. मैं पेंसिल से लिखना पसंद करता हूँ. आई लाइक टू राइट विथ पेंसिल. मेरे साथ, उसके साथ, सुबह से, 2 घंटे से, इंटरनेट से. इट्स नॉट अ थ्रो बेटा, इट्स अ थ्रू. हाँ, यहां से, ऑफ ईयर. ऑफ ईयर. यू गॉट इट? जैसे आपने कहा वह पेड़ से कूदा. ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्री या ही जम्प्ड ऑफ द. मतलब कोई चीज कहीं से अलग होती है, कोई व्यक्ति कहीं से अलग होता है तो वहां फ्रॉम के सेंस में हम किसको यूज करते हैं? ऑफ कोर्स. ये जो वाया है इट इज यूज्ड इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं के द्वारा के सेंस में. चलिए अब ये मुझे बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से? कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को? सच्ची मुच्ची? देखो, इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, थ्रू, ऑफ, वाया, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, अपार्ट फ्रॉम, in front of, before, after, between, among, beyond, across, around, about, above, over, beneath, under, below, while, during, without, and in spite of, instead of, towards, due to, because of. Got it? Yes sir. तो फिर से सुनना, कितने सारे प्रिपोजिशन पढ़े हमने? Come on. हमने पढ़ा in, into, within, on, at, upon, from, by, with, since, for, through, of, via, beside, besides, behind, apart from, in front of, before, after, between, among, beyond, across, around, about, above, over, beneath, under, below, while, during, without, in spite of, instead of, towards, due to, and. कुछ दिमाग में गया इतना सारा? सच्ची मुच्ची?